हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। हम ये जानेंगे प्लास्टिक्स क्या होते हैं, प्लास्टिक्स कैसे बनते हैं, प्लास्टिक्स के क्या टाइप्स होते हैं, फिर उनके एग्जांपल्स देखेंगे दोस्तों। हम प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे दोस्तों, और प्लास्टिक्स के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो बने रहें इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पर। दोस्तों, प्लास्टिक्स सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, यानी इन्हें आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके बनाया जाता है। ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बनते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, यानी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करके प्लास्टिक्स बनाया जाता है। एग्जाम्पल है बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफलॉन, पीवीसी एटसेट्रा। अब हम देखेंगे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पॉलीथीन की। पॉलीथीन का जो है साइंटिफिक नेम है पॉली इथाइलिन। तो इथाइलिन जो मोनोमर होता है, वैसे कई सारे इथाइलिन मोनोमर को आपस में क्रॉस लीनियर चेन में लिंक किया जा सकता है। यानी इथाइलिन जैसे कई सारे मोनोमर को लीनियर चेन में जब लिंक कर दिया जाएगा तो बन जाएगा पॉली इथाइलिन, और ऐसे इसे एक रिएक्शन से किया जाता है तो बन जाता है पॉली इथाइलिन, और इसे पॉलीथीन कहते हैं। यही हो जाती है हमारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। प्लास्टिक्स को सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में मोल्ड किया जा सकता है दोस्तों। प्लास्टिक ज़्यादातर ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है वो अदर सब्सटेंसेस से भी बनते हैं। प्लास्टिक्स इंक्लूड करते हैं कुछ मटेरियल्स जिनमें एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर एटसेट्रा। प्लास्टिक्स का हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एटम आपस में लिंक होते हैं, या तो लीनियर चेन में या तो क्रॉस लिंक चेन में, और प्लास्टिक के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। इस वजह से इसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। प्लास्टिक्स के दो टाइप्स हैं दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये हीटिंग पर सॉफ्ट हो जाते हैं और कूलिंग पे हार्ड हो जाते हैं। इनका लॉन्ग लीनियर चेन अरेंजमेंट होता है, जैसा कि हमने पॉलीथीन के केस में देखा। ये रिपीटेड हीटिंग और कूलिंग पे अपनी प्लास्टिसिटी को रिटेन करते हैं, उसे खोते नहीं हैं। इन्हें रीशेप किया जा सकता है और रीयूज़ किया जा सकता है, यानी इन्हें रीसाइकिल किया जा सकता है। ये सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं और लेस ब्रिटिल होते हैं। एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टायरीन एटसेट्रा। थर्मोप्लास्टिक्स के कुछ यूजेस यहाँ पे हैं दोस्तों। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स उस तरह के प्लास्टिक्स होते हैं जो कि हीटिंग पे हार्ड हो जाते हैं और दोबारा इन्हें फिर मेल्ट नहीं किया जा सकता। यानी एक बार इन्हें हीट करके मोल्ड कर दिया किसी शेप में, तो इन्हें रीमेल्ट करके दूसरा शेप नहीं दिया जा सकता है। यानी कह सकते हैं इन्हें रीशेप और रीयूज़ नहीं किया जा सकता, और शॉर्ट में हम बोलते हैं तो इन्हें रीसाइकिल नहीं किया जा सकता। ये इनका क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट होता है दोस्तों, जिसकी वजह से इनका नेचर ब्रिटल होता है। ये हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये हाई टेम्परेचर को झेलने की क्षमता रखते हैं। एग्जाम्पल है इपॉक्सी, सिलिकॉन, पॉलीयूरेथेन एटसेट्रा। यहाँ पे थर्मोसेटिंग के कुछ यूजेस दिखाए गए हैं। प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टी है, ये लाइट वेट के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, यानी इनकी ज़्यादा लाइफ होती है। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं, और ये मेटल से चीपर होते हैं, मेटल से सस्ते होते हैं। एप्लीकेशन है प्लास्टिक्स के, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस में यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन बनाने में, यानी जो वायर्स होते हैं उनका जो इंसुलेशन होता है वो प्लास्टिक से बनता है। इंसुलेटिंग टेप्स बनाने में यूज़ होते हैं, टॉयज़ बनाने में यूज़ होते हैं, कॉम्स बनाने में यूज़ होते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स को बनाने में। एग्जांपल प्रेशर कुकर्स के हैंडल प्लास्टिक से बनते हैं। ये डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स को बनाने में यूज़ होते हैं, जिसमें अचार, बिस्किट्स, कुकीज़, स्पाइसेस रखा जा सकता है।
ये इरिगेशन के पाइप्स को बनाने में यूज़ होते हैं, ऑटोमोटिव पार्ट्स को बनाने में यूज़ होते हैं, नॉन स्टिक पैन में इनका एप्लीकेशन होता है। नॉन स्टिक पैन्स में जो ज़्यादातर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, और टेफ्लॉन एक प्लास्टिक होता है दोस्तों। जो फायर ब्रिगेड पर्सन होते हैं उनके क्लोथ्स पे मेलामाइन की कोटिंग होती है, और मेलामाइन एक प्लास्टिक होता है। मेलामाइन की कोटिंग से उस क्लोथ को फायर से प्रोटेक्शन मिलता है। उस तरह के बर्तन जो कि ओवन में यूज़ होते हैं वो भी प्लास्टिक्स के ही बनते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंजीनियरिंग एट मूवमेंट चैनल पे मैं से और भी लेक्चर आपके लिए लाता रहूँगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।